राधे कृष्ण। आप सभी को इस पवित्र सावन मास की आप सभी को भक्ति में शुभकामनाएं। परम वैष्णव भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है सावन मास और इस महीने में की गई भगवान शिव की आराधना व्यक्ति को अनेक पुण्य प्राप्त कराती है। इस पवित्र सावन मास में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पवित्र ज्योतिर्लिंग की कथा। चलिए आपको सुनाती हूँ सबसे प्रथम यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। ये बात उस समय की है जब भारत आज़ाद हो चुका था और इसका अपना नया संविधान बनने वाला था। उस समय बहुत सी समस्याएं भारत के आगे सर उठाए खड़ी थीं और ऐसे समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि लौह पुरुष ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो इसी समय एक मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं। प्राचीन समय में इस मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से सोने से बना हुआ था और इस मंदिर में स्थित 56 स्तंभ थे जो कि नीलम से बने हुए थे। यहाँ तक कि इस मंदिर की दीवारें भी सोने की थी और उसमें असली हीरे जड़े हुए थे। एक ऐसा मंदिर जिसे एक बार, 2 बार या 3 बार नहीं बल्कि 17 बार मुसलमान शासकों द्वारा लूटा गया था। अगर हम ये कहें कि जिस किसी ने भी भारत पर आक्रमण किया उसके लिए ये मंदिर हमेशा उसके निशाने पर रहा तो गलत नहीं होगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म की महानता तो देखिए, जितने भी बार इस मंदिर को लूटा गया उतने ही बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया। सबसे पहले ईस्वी 1024 में मोहम्मद गजनवी ने इसके ऊपर आक्रमण किया। इसे लूटने के बाद जब उसने इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की तो वो सफल नहीं हुआ। इसलिए उसने इस मंदिर में आग लगा दी और वहां से उसने जितनी भी संपत्ति इकट्ठी की थी उसको लेकर जाने लगा। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के हाथ इतनी संपत्ति लग गई थी कि उसको ले जाने के लिए उसके पास पर्याप्त हाथी, घोड़े और सैनिक भी नहीं थे। ओहो, कितना गरीब था ना वो। इसीलिए उसने बहुत सारी संपत्ति समुद्र में ही बहा दी। आखिर ऐसे ही थोड़ी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जितना इंटरेस्टिंग इस मंदिर का इतिहास है उतनी ही रोचक है इस मंदिर की स्थापना की कथा। और ये मंदिर है गुजरात में समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में बसा हुआ सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रथम और प्रमुख माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में, जहां पर प्रजापति दक्ष की एक सुंदर कथा आती है। सबसे पहले प्रजापति दक्ष ने अपने मन से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की, लेकिन दक्ष प्रजापति के सृजन में कुछ ना कुछ त्रुटियां रह ही जाती थीं। इसलिए वो अपने अविचल मन से विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक तरह के अनुष्ठान भी किए, जिसकी वजह से उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन भी दिए। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति को निर्देश दिया कि वो पंचजन प्रजापति की आसन्नी नामक कन्या से विवाह करें और सृष्टि में प्रजा का विस्तार करें। दक्ष प्रजापति ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिन पुत्रों का नाम पड़ा हर्यश्व। दक्ष प्रजापति ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि का आगे विस्तार करने का आदेश दिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि इससे पहले उसके सभी पुत्रों को कठोर तपस्या भी करनी चाहिए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे सभी पुत्र तपस्या करने के लिए चले गए, जहां पर उनको नारद जी मिले। अब यहाँ पर नारद मुनि ने इन सभी पुत्रों को भगवत भक्ति का उपदेश दिया, जिससे कि उन सभी का मन इस संसार से विरक्त हो गया और सभी ने गृहस्थ आश्रम को त्याग देने का निर्णय लिया। जब ये समाचार दक्ष प्रजापति को मिला
तो वो शोक में डूब गए, क्योंकि वो अपने इन पुत्रों से सृष्टि का विस्तार करवाना चाहते थे। दक्ष प्रजापति के इस शोक को ब्रह्मा जी ने शांत किया। तब उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ से 1000 और पुत्रों को जन्म दिया। जब दक्ष प्रजापति ने अपने इन 1000 पुत्रों को तपस्या के लिए भेजा, तो फिर से नारद मुनि ने उन्हें भगवत भक्ति का उपदेश दिया और उनका मन इस संसार से विरक्त करवा दिया। अब ये समाचार सुनकर दक्ष प्रजापति के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद भी नारद मुनि का अपना कोई घर नहीं होगा और वो किसी भी स्थान पर थोड़ी देर से ज्यादा नहीं रुक सकेंगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने पुनः अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। अब इन कन्याओं को नारद मुनि द्वारा वैराग्य पद पर ले जाने की कोई संभावना नहीं थी। इन पुत्रियों में से दक्ष प्रजापति ने 10 पुत्रियों का विवाह यमराज से, 17 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ, 27 का चंद्रदेव से और 2 का विवाह अंगिरा, शाश्वत और भूत से किया। अब इसके पश्चात सृष्टि में प्रजा की बढ़ोतरी होने लगी। अब एक समय दक्ष प्रजापति की 26 पुत्रियां अपने पिता से मिलने के लिए आईं, लेकिन उन सभी के मुख पर प्रसन्नता की बजाय उदासी छाई हुई थी। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी उन पुत्रियों से इसके पीछे का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि उनके पति चंद्रदेव रोहिणी से अधिक प्रेम करते हैं और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते हैं। ये सब जानकर पहले तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को प्रयत्नपूर्वक समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब चंद्रदेव नहीं माने, तब दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे चंद्रदेव, मेरी पुत्रियों को उदास करके तुमने अपने विनाश को आमंत्रित कर लिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी इस देह का क्षय हो जाएगा, जिसके ऊपर तुम्हें इतना घमंड है, और अब तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। चंद्रदेव को मिले इस श्राप के कारण सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। चंद्रदेव देवराज इंद्र के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और अपने जीवन के लिए दुहाई मांगने लगे। इंद्रदेव चंद्रदेव को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सारी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुमने बहुत बड़ी भूल की है और इसी के फलस्वरूप तुम्हें इतना भयंकर श्राप मिला है। इस भौतिक सृष्टि में केवल महादेव ही ऐसे हैं जो दक्ष प्रजापति के दिए हुए इस श्राप को निरस्त कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें तुरंत ही उनका आश्रय लेना चाहिए। तुम तुरंत ही प्रभास क्षेत्र के लिए प्रस्थान करो। वहां समुद्र के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना करो और उसकी पूजा अर्चना करना शुरू करो। अगर तुमने महादेव को प्रसन्न कर लिया तो तुम्हारा ये संकट टल सकता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए चंद्रदेव के समेत सभी देवता सौराष्ट्र क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और चंद्रदेव घोर तपस्या में लीन हो गए। चंद्रदेव ने उस स्थान पर महामृत्युंजय मंत्र के 10 करोड़ बार जाप किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए। शिवजी ने चंद्रदेव से कहा कि वर मांगो। तब चंद्रदेव ने कहा कि हे महादेव, जिसे आपके दर्शन हो जाएं, उसके लिए सृष्टि में कुछ भी मांगने योग्य नहीं रह जाता। लेकिन हे महादेव, मुझसे एक बहुत भारी भूल हो गई है। मैंने दक्ष प्रजापति और उनकी पुत्रियों की अवहेलना की है, जिससे नाराज होकर दक्ष प्रजापति ने मुझे निरंतर क्षय होकर मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप दे दिया है। मैं अपनी भूल को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ महादेव। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त करने की कृपा करें और मैं आपको वचन देता हूँ कि
कि इस तरह की भूल दोबारा कभी नहीं करूंगा। चंद्रदेव की प्रार्थना को सुनकर महादेव ने कहा, दक्ष प्रजापति के श्राप को पूरी तरह से निरस्त करना तो संभव नहीं है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ बदलाव तो अवश्य हो सकते हैं। शिव जी की इस तरह की बात सुनकर चंद्रदेव निराश हो गए। चंद्रदेव को इस तरह से उदास देखकर शिव जी ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार चंद्रदेव शिव जी के मस्तक पर प्रकाशित हो रहे थे। उनकी कांति पुनः लौट आई थी और उसी दिन से शिव जी चंद्रशेखर के नाम से भी जाने गए। चंद्रशेखर अर्थात जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण किया है। बोलो चंद्रशेखर भगवान की जय। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहा, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारा क्षय होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में तुम्हारी देह पुनः अस्तित्व में आने लगेगी और तुम पहले की ही तरह तेजोमय और सुंदर बनते जाओगे। क्योंकि तुमने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब यदि तुम्हारी कोई और भी इच्छा है तो वो बताओ, मैं उसे भी पूर्ण करूंगा। शिव जी के ऐसा कहने पर चंद्रदेव ने शिव जी से आग्रह किया कि हे महादेव, जिस प्रकार आपने मेरे क्षय रोग का निवारण किया है, उसी प्रकार आप इस स्थान पर विराजमान होकर सृष्टि के अन्य जीवों का भी उद्धार कीजिए। यही मेरी इच्छा है। चंद्रदेव की ये विनती सुनकर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे पर विराजमान हो गए। क्योंकि चंद्रदेव ने शिव जी की उपासना की थी, इसलिए यहाँ पर उनका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। इस स्थान पर सबसे पहले मंदिर की स्थापना भी चंद्रदेव ने ही स्वयं करवाई थी और वो मंदिर पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये ज्योतिर्लिंग सबसे प्रथम और सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। जो कोई भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की श्रद्धा और भाव के साथ दर्शन और पूजा और उपासना करता है, उसे क्षय रोग और कुष्ठ रोग का कभी भय नहीं होता। शरद पूर्णिमा का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम बनाया गया है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रदेव भगवान शिव की उपासना करने के लिए पृथ्वी के सबसे नजदीक आते हैं और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। महाभारत ग्रंथ में भी बताया गया है कि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह भी इसी स्थान पर हुआ था। तो ये थी सावन मास में अति उत्तम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। ये कथा आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, इस सावन मास में शिव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें भी अपनी विशेष कृपा प्रदान करें, जिससे कि हम भगवान की भक्ति में इतने तृप्त हो जाएं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकें। राधे कृष्णा।